अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। तमाम मामलात जो इस वक्त चल रहे हैं, ख्वाह वो नेशनल सतह पर हो और या बैन अल-अक़वामी सतह पर हो, हमने कोशिश की है कि बाय एंड लार्ज तमाम को आपके साथ ऑन बोर्ड रखने की कोशिश करें। बहरहाल एक तो बैन अल-अक़वामी सतह पर सबसे अहम तरीन और ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए और किसी भी इंसान के लिए, मैं कहती हूँ इंसानियत का दर्द रखने वाले किसी भी शख्स के लिए सबसे दिल के करीब गज़ा का, फ़लस्तीन का डेकेड्स लॉन्ग, दहाइयों पर मबनी ये चलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके ऊपर अब शायद जो उसकी रेजोल्यूशन की बातें की जा रही हैं, तो जाहिर है लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें भी लगाई हुई हैं और जो भी इंसान होगा वो यही चाहेगा कि ये जो ख़ास तौर पर जंग बंदी है वो सबसे पहले हो, सरे फहरिस्त हो और फिर उसके बाद इस मसले का हल भी निकले, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एक हमेशा से रिकरिंग सा मसला बन के रह जाता है और इसका कोई पायदार, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कहीं अभी तक फॉर ऑल दीज डेकेड्स कोई निकल के नहीं दिया। इसके ऊपर बात इंशाल्लाह रहेगी। पाकिस्तान ने इस पूरी चीज़ में और अब जो इसके ऊपर एक तमाम ऐसा लगता है कि बिल आखिर कुछ दुनिया ने इसकी तरफ का रुख किया है, इस संगीन तरीन मसले का रुख किया है, इंसानियत सोज मसले का रुख किया है। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने चूँकि इस पूरे चीज़ में एक बड़ा पिवटल किरदार अदा किया है और कर भी रहा है, इसके ऊपर बात इंशाल्लाह रखते हैं। एक जो सदर ट्रंप की तरफ से अभी आया हुआ जो रीसेंट बयान है वो इस मामले में बहरहाल खुशाइंद है कि फौरी तौर पर जंग बंदी का कहा जाएगा इसराइल को और फिर उसके बाद वहाँ पर एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी जो कि उसके बाद का एक लाए अमल या रोड मैप बताएंगे कि वो चाहते क्या हैं। जाहिर है जो चीज़ जो भी हो वो एन फ़लस्तीनी अवाम के उमंगों के मुताबिक और मुताबिकत रखता हुआ होना चाहिए, क्योंकि यू नो वी कैन नॉट आस्क देम फॉर एनी फर्दर सैक्रिफाइसेस। इसके आगे आप उनसे कोई भी मजीद तकाजा कर ही नहीं सकते हैं। इस पे इंशाल्लाह बात करने की कोशिश रहेगी और बड़ी एक अहम बात इसमें मैं ये भी एक इजाफा करना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी बहुत मोस्ट हाईली प्लेस्ड सिक्योरिटी ज़राए से आज एक बड़ी अहम बैठक हुई है जिसमें चंद कुछ एंकर सहाफ़ी जो हैं वो शरीक थे, मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ। उस पर भी इंशाल्लाह ऐसी एतबार से बात रही और इंशाल्लाह एक अच्छी बात मैं इसलिए कह रही हूँ ये बिकॉज इस बात को एक तरह से रीअफर्म किया गया है कि पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तानी अवाम के उमंगों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेगा और ये एक बड़ी खुश आइंद चीज़ है जो कि मैं वहाँ पे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की कि ये जाहिर है जो भी पाकिस्तानी, चाहे वो मिलिट्री क़यादत हो या सिविलियन क़यादत हो, कोई भी फैसला ना पाकिस्तानी अवाम के उमंगों के खिलाफ होना चाहिए और ना होगा। इस बात को एक रीअफर्म किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ पैलेस्टीन और एंड कश्मीर। साथ साथ जो भारत की तरफ से बार बार मज़ाक़ा खेज़ और शर्मनाक किस्म के बयानात आ रहे हैं, उसका सिलसिला पिछले कोई 2-3 रोज़ से मज़ीद जारी है, उनको भी बहुत एक ज़ोरदार अंदाज में उसको स्नब किया गया है और बड़े बावसूख अंदाज में ये भी कहा गया सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से कि मतलब इसमें कोई अभाम नहीं रखना चाहिए भारत को। एक दफ़ा उन्होंने मज़ा चख लिया है, 1 साल उनको इस हजीमत को खाए हुए हुआ नहीं है कि अब वो दोबारा अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करना चाहते हैं तो वो कर लें, उसका भी उनको उसी तरह से जवाब देंगे। और एक और बात जो एक बड़ी अहम थी वो ये भी थी कि एक हिंदुत्व एलिमेंट और एक हिंदुत्व का पेनिट्रेशन जो भारतीय मिलिट्री के अंदर होना शुरू हो गया है, वो एक बड़ा परेशान कुन ट्रेंड है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और पाकिस्तान ने जाहिर है इस सब के बावजूद भी अगर एक बेहतरी की बात की है, इस सब के बावजूद भी बातचीत की, नेगोशिएशंस की और रैशनैलिटी की बात की है, तो पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में एक पीस मॉन्गर का भी एक रोल अदा कर रहा है, पीस ब्रोकर का भी रोल अदा कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी भारत का बिल्कुल इसके बरक्स एक रवैया जो है वो मुसलसल तौर पर नज़र आ रहा है। और ये जो सियासी तौर पर भी नाजरीन जो चिपकलिश है जो जिसके ऊपर हमने अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान की, उस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं क्योंकि आज मज़ीद उसमें इजाफा हुआ है। और जब हम सिक्योरिटी ज़राए से इस तरह की कोई बात या वहाँ से अगर हम कोई इस पूरे गवर्नेंस के एतबार से कोई बात करते हैं तो वो ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको एक तरह से आप ये समझे कि फ़ौजी जवान अपने खून से उस गवर्नेंस गैप्स को भरते हैं। और ये एक बड़ी अहम बात है कि एक गैप है जिसको भरने के लिए इस लेवल का सैक्रिफाइस हमारे फ़ौज के जवान करते हैं और वो गवर्नेंस का गैप है। गवर्नेंस का गैप हल करने के लिए क्या दोनों इतराफ़ के बयानात के ज़रिए ये गवर्नेंस का गैप हल होगा या फिर इसके ऊपर कुछ देरपा भी हर कोई अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने अपने सूबे में और अपनी ज्यूरिसडिक्शन में करेगा? ये ज़रूरी सवाल है, इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। पख्तूनख्वा में बिलखुसूस और जो
बलूचिस्तान में भी बिलखुसूस जो दहशतगर्दी की लहर है उसको मिटिगेट करने के लिए जिस लेवल पर और जिस बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसके बारे में भी तफसीली इज़हार ख्याल एक देखा हमने। और ये एक अहम बात है कि सिक्योरिटी ज़राए इसमें ये भी बताते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अब इसमें चाहिए कि अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन तो करें कि क्या इस तरह के एलिमेंट से बातचीत की कोई गुंजाइश मौजूद है भी, जो कि बाकायदा रोज़ ब रोज़ आपके मासूम शहरियों का खून बहा रहे हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत का कोई सवाल भी पैदा होता है या नहीं? एटलीस्ट इतना तो रिकनसाइल आपको आपस में कर लेना चाहिए। ये रिकनसिलिएशन कौन करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम है, उनसे भी पूछते हैं। अपोजिशन ने भी, जो कि अपोजिशन है, जैसे अगर पीटीआई की बात कर लें, बट देन अगेन देर ऑल्सो इन द गवर्नमेंट, सबसे लीडिंग प्रोविंस जो इस हवाले से है पख्तूनख्वा में, तो उनका बहैसियत सूबाई हुकूमत भी ये काम है, बहैसियत वफाकी अपोजिशन भी ये काम है। क्या वो ये रैशनैलिटी सामने दिखाने को या इसका इजहार करने को तैयार हैं अभी भी? ये सवाल उनसे भी करते हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो एक आपसी एक तू में चल पड़ी है, जिसको हम लोग काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं और थोड़ा जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे के आखिर क्या मंदरजात हैं, उसमें भी एक इजाफा हुआ है। देखते चलिएगा जो इसका हालिया आज का इजाफा है, जो बयानात हैं दोनों इतराफ़ के, उनका भी रुख कर लेते हैं और फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं तमाम उमूर पर। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। हेयर वी गो, बयानात हैं ये। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से मरियम नवाज के रिमार्क्स का नोटिस लेने और पार्टी पॉलिसी वाजे करने का मुतालबा। मुतनाज़े कैनाल मंसूबे से मुतालिक बयान CCI फैसले की खिलाफ वर्जी है। सिंध अपने दरिया के पानी पर किसी को भी टाका डालने नहीं देगा। सिंध के पानी पर हमला सिंध और मुल्क की वहदत पर हमला तसव्वुर होगा। निसार खोड़ो। वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी की पंजाब में बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हैं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए रिलीफ देने की मुखालिफ हैं। निसार खोड़ो। जितना पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, इससे तो लगता है पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने साथ भी नहीं खड़ी। वज़ीर आला सिंध का मुकाबला मरियम नवाज शरीफ से किसी तरह भी नहीं बनता, बल्कि वज़ीर आला सिंध का मुकाबला अली अमीन गंडापुर से है। ना उसने कुछ करना है, ना इन्होंने कुछ करना है। आबिद शेर अली का इस पे जवाब। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने की कारकर्दगी के दावे TV चैनल्स तक महदूद। पंजाब के सैलाब मुतासरीन ताहाल इमदाद और रिलीफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल रिलीफ पहुँचा रही हैं तो कौम के सामने जाहिर करें। निसार खोड़ो। जिस सूबे में पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है, वहाँ मसाइल का अंबार लगा हुआ है। पंजाब याद रखेगा, पंजाब के अवाम मुश्किल में थे तो पीपल्स पार्टी ने उनकी मुश्किलात का मजाक उड़ाया। पंजाब के अवाम पीपल्स पार्टी का ये मनफी रवैया कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, जो हर बात पर मरसू करते हैं, वो सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। आप या तो हवास खो बैठे हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, किसी सूबे के मामलात में मदाखलत गैर आइनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मदाखलत करके आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, ये एक अच्छी खुशाइन बात है, वो कामयाब हो गए हैं। फरीक़ैन के दरमियान मामलात को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानूनी एक्शन कमेटी कायम कर दी गई है, जो हर 15 दिन बाद मीटिंग करेगी। राना सनाउल्लाह, कुछ अनासिर चाहते थे कि हालात ख़राब हों, मगर इनके तमाम मंसूबे नाकाम हो गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ। तो एक हम देखते हैं नाज़रीन, वफाकी सतह पर तो फिर भी कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक एक हारमनी है। कलेक्टिव इशूज़ पे जो है वो काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और PMLN, लेकिन सूबाई लेवल पर तो बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, इस कदर फ़र्क देखा जा रहा है दोनों जमातों में। इसकी क्या वजह है, जानने की कोशिश करते हैं तमाम उमूर पे आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। बैरिस्टर दानियाल चौधरी नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर बहस में हमारे साथ हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप बराए इत्तलात व नशरियात। खुश आमदीद आपको दानियाल साहब। हसन मुर्तज़ा साहब नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, तमाम तर बहस में अपनी जमात के मौक़िफ़ के साथ हमें ज्वाइन करते हैं, आपको भी वेलकम है हसन साहब। और शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं और साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, वो तमाम मामले पे अपनी जमात के पर्सपेक्टिव्स के साथ हमारे साथ हैं। शौकत साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। शौकत साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। ये फरमाइएगा कि एक अभाम की फ़िज़ा PTI की तरफ से बहरहाल कौमी मामलात पर भी बनी हुई है
और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि मतलब अब जैसे मैंने आपको ये वाली बात बताई कि ये बहुत एक ऑब्जर्वेशन है पीटीआई की बिलखुसूस जो सूबाई गवर्नमेंट है उनके हवाले से कि आप लोग क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि दहशतगर्दों से डायलॉग करें, इस बारे में अभाम क्यों है? मतलब उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दी की, ख़ास तौर पे जो पड़ोस से जो हो रही हैं और जहाँ पर वो ज़्यादातर जो उनका एपिसेंटर बना हुआ है, तो उसमें कोई अभाम तो नहीं है। तो ये कि फिर आप लोग इस पे डबल माइंडेड क्यों हैं? पहले तो इसका जवाब फरमाएं, फिर आपके अपने पार्टी के अंदर भी जो अभाम है उसके ऊपर भी फिर ज़रा रुख कर लीजिएगा कि जो गंडापुर साहब ने बयान दिया है अलीमा साहिबा के हवाले से, दोनों इतराफ से अभाम है, विद इन द पार्टी एंड ऑल्सो बियॉन्ड द पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस चीज़ को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। कोई भी दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही उनसे मुज़ाकरात की बात हो रही है। जो असल चीज़ है, हमारा 25-30 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार सूबा है, और आप देखें कि दहशतगर्दी यहाँ पे कितने ऑपरेशन हुए, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन हुआ, स्वात ऑपरेशन हुआ, पेशावर में कितने ऑपरेशन हुए, अभी भी हो रहे हैं। तो क्या इससे दहशतगर्दी ख़त्म हुई है? असल इशू क्या है? इशू ये है कि जो अफ़गानिस्तान से इंटरफेरेंस होती है उसको बंद करने की ज़रूरत है। जब तक आप वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो लोग आते हैं, अगर आप उनको नहीं रोकेंगे, तो हम जो ज़ोर दे रहे हैं वो ये है कि आप अफ़गानिस्तान के साथ बात करें, दो टोक बात करें कि आप मज़ीद लोगों को, जो लोग आ रहे हैं उनको आप रोकें, अपनी तरफ से रोकें। उस चीज़ पे वफाकी हुकूमत जो है वो उस चीज़ को थोड़ा सा दूसरी रुख दे रही है कि जी ये तो दहशतगर्द की हिमायत कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो जी मुज़ाकरात की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब तक आप एक अफ़गानिस्तान जो हमारा हमसाया भी है, हमारा भाई भी है, हमारा सब कुछ है, हमारा कल्चर भी उनके साथ मिलता है, उसके बावजूद अगर वहाँ से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हम जो वो फैलाए हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस मुल्क को, ना सूबे को, ना पाकिस्तान को। बेहतर तो ये है ना कि अगर हमारी उनके साथ तिजारत बढ़ती है तो तब भी फ़ायदा है, दोनों मुल्कों को फ़ायदा है। अगर हालात इस तरह हैं तो ना तो तिजारत बढ़ेगी, ना हालात ठीक होंगे, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो बेहतर ये है कि आप अफ़गानिस्तान से दो टोक बात करें। मसला ये है कि आप जाके 2 महीने बाद आप जाके अफ़गानिस्तान में काबुल में बैठ के फ़ोटो सेशन हो जाता है, उसके बाद कोई फॉलो अप मुझे नज़र नहीं आया। तो उसमें हमारी हुकूमत इस्तेमाल हो सकती है, बिल्कुल सूबाई हुकूमत है, हमारे कल्चर है। मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सारे अफ़गानी लीडर्स जो हैं उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, उनसे बात हो सकती है, उनके ज़रिए मामलात को सुधारा जा सकता है। तो ये हम इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो देखें ना, ये तो ऑपरेशन के भी खिलाफ है, कई मरतबा बातचीत में कई दफ़ा हुई है। बल्कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी और वहाँ से अमेरिका का इनखला हुआ था, तब भी आप लोगों ने बड़ी बातचीत की। तो इसका मतलब ये कि वहाँ से सीरियसनेस नहीं है ना इन लोगों को, इन अनासर को रोकने में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसी पे आता हूँ ना। देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना कि आपकी पॉलिसी क्या है। आपने जब अफगानिस्तान आपकी बात नहीं मान रहा तो आपने क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है? ये तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना कि आप कहें कि जी बस इधर ऑपरेशन करें, बस इन सबको मारें। ये तो स्ट्रेटेजी नहीं है ना, और लोग आ जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एक तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ आपके मामलात कैसे होने चाहिए। यानी अंगूर के लिए हम रास्ता खोल रहे हैं, सेब के लिए हम रास्ता खोल रहे हैं, तो ये तो फिर नहीं हो सकता है ना। अगर आपने देखे ना, अगर आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारी बात नहीं मान रहा, मुसलसल वो लोगों को भेज रहा है या उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फिर तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाए ना, अपने फैसले करें, और उस फैसलों से पाकिस्तान का मफाद उसमें सबसे अजीज़ होना चाहिए। मेरे ख्याल से देखें, अगर सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है और यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, तो इससे तो मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है। इससे तो कोई ये नहीं है कि हम मुश्किल में हैं, पूरा मुल्क मुश्किल में है। और उसकी वजह से अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है तो पूरे मुल्क की इंस्टेबिलिटी है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको संजीदगी लें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमें भेजें। तो वो कहते हैं कि जी वो फॉरेन पॉलिसी हमारे पास है। थोड़ा सा एक हमें वजह करके एक जवाब जरूर फरमा दें कि ये जो टीटीपी है या फितना अल ख्वारिज भी इनको कहते हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन, इनके ऊपर ऑपरेशन के खिलाफ तो आप लोग नहीं है, ये परसेप्शन गलत है, तो आप इसको डिस्पेल कर दें हमेशा के लिए, ताकि ये बंद हो जाए। देखिए नहीं हम ये कह रहे हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऑपरेशन पे गुजारा ना करें ना। अच्छा। और लोग आ जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बात करें अफगानिस्तान के साथ, और लेकिन ऑपरेशन जारी रखें। ये जो है ना, ये थोड़ा सा आई डोंट नो कि
हाँ। देखिए ऑपरेशन मुझे नहीं पता ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो काफी अरसे से जो देखें जो टारगेट ऑपरेशन है ना, जी जी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो किसी ने नहीं रोका है, वो तो हो रहा है, वो अभी से नहीं, वो तो 20 सालों से हो रहा है और आए रोज हो रहा है। उसमें देखिए हमारे कितने जवान शहीद हो रहे हैं जी, क्या इसमें किसी को खुशी हो सकती है कि आपकी अपने जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हो रही है ना, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आप अफगानिस्तान के साथ जो आपने अगर वो बात नहीं मान रहा तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। आप अब इंडिया के साथ हम लड़ सकते हैं तो फिर तो देखें ना, फिर तो दो टोक बात होनी चाहिए। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप एक सूबे को इस तरह छोड़ दें फिर आप उनको ताने दें कि ये हम नौमान नहीं बरकरार रख सकते, ये ठीक नहीं रख सकते, जबकि उसी तरह दूसरा सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ पीपल्स पार्टी के वहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा है। यानी इस वक्त तो बलूचिस्तान में तो हालात बहुत ही खराब है ना, आप देखें। और उससे ज्यादा आप देखें कराची के हालात आप देख लें। कराची में अमेरिका और जो यूके है उन्होंने तो अपने शहरियों को कह दिया कि वहाँ होटलों में क्या हम ना करें। तो इस तरह सिचुएशन तो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। यहाँ तो अमेरिकन भी रह सकते हैं, यूके वाले भी आ सकते हैं, इसके बावजूद क्या दहशतगर्दी हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें दहशतगर्दी हम सबका इशू है, ये ऐसा फिनोमेना है कि ये आप किसी हुकूमत पे नहीं छोड़ सकते, इसमें सबको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये सारे पाकिस्तान का मसला है और इसमें दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। इसमें ताने देने की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ बैठ के कहें कि जी ये तो अमन अमान ठीक नहीं कर सकते। ये अमन अमान ये वो चीज़ें नहीं है कि कोई स्नैचिंग हो रही है या कोई इधर उधर की चीज़ें हो रही है। बहरहाल आपने एक बड़ी अहम बात ये भी आपने आइडेंटिफाई की है कि बलूचिस्तान पे आप समझते हैं कि तनकीद कम हो रही है, वहाँ पे भी जाहिर है उसी तरह से मसला है और वो वहाँ इसलिए आप उसका रीज़न समझ रहे हैं कि वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीटीआई नहीं है। दानियाल साहब ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं तनकीद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी दहशतगर्दी हो रही है लेकिन वहाँ पे कोई ताने नहीं दिए जा रहे हैं। ताने नहीं करते, यही मैं अर्ज कर रही हूँ, उसको भी रोकने की जरूरत है। ये अहम बात है कि आपने सियासी एतबार से भी आपने समझा कि सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है जो कि दानियाल साहब आप लोग कर रहे हैं। वहाँ पे आप लोगों की तनकीद उस तरह से नहीं है। बहरहाल अभी तो वैसे पीपल्स पार्टी से आपका मसला बना हुआ है बड़ा सख्त किस्म का, लेकिन आपने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से कभी मैंने सुना नहीं कि आपने कोई ऐसा कोई ताना दिया हो या उनको कहा हो कि आप अपने सूबे में क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप गंडापुर साहब को दिन रात याद कराते हैं। तो ये सिलेक्टिव, ये अच्छा नहीं लगता ना, ये दहशतगर्दी जैसे मामले पे अगर आप एक इम्तियाजी सलूक रखें। थैंक यू मोना फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए यहाँ कोई इम्तियाजी सलूक की बात तो आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस। हम क्या बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं, मैं और मेरी जमात जो है, हम हमेशा बिलीव करते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो मुज़ाकरात है और हम मुज़ाकरात के हामी हैं। लेकिन वो लोग जो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ हमारे बॉर्डर्स पे इन्फिल्ट्रेशन की वजह से शहादतें हो रही हैं, उन लोगों के साथ हम क्या मुज़ाकरात कर सक रहे हैं? मुज़ाकरात किए थे इन्होंने 300 लोगों को जब इन्होंने रिहा कराया था और उसका आपने हाल देखा कि उसके बाद वो दहशतगर्दी की लहर किस तरह बढ़ी, जिसको हम खैर आबाद करके गए थे, जिसको हम खत्म करके गए थे। देखिए डायलॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और ट्रेड के लिए, लेकिन जहां तक बात है उन ऐसे अनासिर की जो रोज डेली इन्वॉल्व हैं मिलिट्री एक्शंस में या मिलिटेंट एक्शंस में हमारी अफवाज के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, उनके साथ तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक बात है, देखिए हम कहते हैं कि सूबा जो है या एक सूबा या दूसरे सूबे की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है, ये पाकिस्तान के इमेज की बात है। ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इनका ये जो फर्स्ट ईयर पे रोके जाते हैं तो ये इसलिए वो बच्चे और वो फौजी जो है वो शहादतें नोश करते हैं। अल्टीमेट गोल इनका क्या होता है कि बड़े शहरों में आकर लोगों के बच्चों को निशाना बनाएं, लोगों के खानदान को, फैमिलियों को, मस्जिदों को, शॉपिंग मॉल्स को निशाना बनाएं और उसको जो फर्स्ट ईयर है वो इसके ऊपर लड़ रही है उसको रोकने के लिए। तो इस चीज के ऊपर रादर देन मेकिंग इट कंट्रोवर्शियल और पार्लियामान में और इंटरनेशनली और आप हर फोरम पे जब ऐसे बयान देते हैं तो आप मुल्क को कमजोर करते हैं, आप उस अज़म को कमजोर करते हैं कि जो अज़म कहता है कि जो हमारे बच्चों की जान, हमारे अफवाज की जान या हमारे शोधाओं के खिलाफ खड़ा हुआ है या उनकी जान लेता है, हम उनके खिलाफ हैं और उनकी उस मुल्क में कोई जगह नहीं है। और पाकिस्तान में दहशतगर्द और दहशतगर्दी की अब कोई जगह नहीं है। और हम जिस पोजीशन पे हैं कि पाकिस्तान इज अ प्रोग्रेसिव नेशन और वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोग्रेशन, तो इसमें तो नहीं, दानियाल साहब थोड़ा सा ये मजीद बता दें कि आप लोगों ने वहां पर, चलें ठीक है आपने बिल्कुल एक वजह फरमाई, सारी बात है, लेकिन उनके ऊपर वहां बलूचिस्तान में भी तो दहशतगर्दी है, उधर भी यही सारे अनासिर हैं,
वहां पर भी यही मासूम शहरियों का लहू जो है वो बहाया जा रहा है और उनकी शहादतें हो रही हैं ऐसी दहशतगर्दी के नजर। तो आप वहां पर तो इस तरह की क्रिटिसिज्म नहीं करते जैसे आप गंडापुर साहब पे। आप वरना स्पेसिफाई करें कि गंडापुर साहब का कौन सा बयान आप समझते हैं कि दहशतगर्दों की हिमायत में आपने देखा, जो कि वजीर आला बलोचिस्तान ने जिस तरह का ना दिया हो अपने सूबे में, कोई डिस्टिंक्शन वो कह रहे हैं उनको बता दें। पीपल्स पार्टी का स्टांस दहशतगर्दी के ऊपर आपके सामने है। देयर इन फैक्ट उनका तो जो स्टांस है वो हमारे सामने है एंड देयर विद अस ऑन इट। मतलब ये जो स्टांस है हम इसके खिलाफ हैं और जो भी दहशतगर्दों के साथ खड़ा होता है या इनको सपोर्ट करता है या इनकी आवाज उठाता है, पीपल्स पार्टी हैव बीन अगेंस्ट देम विद अस। और बलूचिस्तान में हम मिलकर अपनी अफवाज के साथ उनको मॉरली और फिजिकल सपोर्ट के साथ हम वहाँ ऑपरेशंस कर रहे हैं। देखिए किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो है, मुझे आई डोंट सी एनी डिस्कशन, एनी टॉपिक जो पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाए, हमारे बच्चों को, हमारे अस्पतालों को, तो उसके साथ हम क्या ये बात करें कि आप उनके ऊपर हम ये बात करें कि हम ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं या क्यों ना कर रहे हैं। नहीं, ये तो वो कह ही नहीं रहे। अभी आपने शौकत साहब को सुना, वो ये कह रहे थे आप ऑपरेशन तो करें, ठीक है, इंटेलिजेंस बेस्ड, लेकिन आप अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान से भी तो बात करें ना, वरना वो इस तरह के लोग और आ जाएंगे, उनको बोलें। हमने पेज भी किया है और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि देखें जो आपकी जमीन से जो ये पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, इट इज नॉट टॉलरेबल, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड, इट विल नॉट बी टेकन। हम उनके साथ बार बार निगोशिएट कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको नहीं पता। लेकिन फिर रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम चाहते हैं कि हमारे ट्रेड नॉर्मलाइज हो। हमने अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स बना दी, उनको लुक आफ्टर किया अपने भाइयों की तरह, और आज भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत प्यार का है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठा के इस मुल्क के बच्चों की जाने ले, हम कहें कि यार कि उसके खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते। मतलब वो एक सेपरेट डिस्कशन है और ये एक सेपरेट डिस्कशन है। जो ऑपरेशंस और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं इसके ऊपर, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। एंड जो नेगोशिएशन है और वो एक अलग चैप्टर है, और उसके ऊपर हम अग्री करते हैं कि मतलब नेगोशिएशंस होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, इन चीजों को हल करना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान अपनी तरफ से ऑपरेशंस करके ऐसे मिलिटेंट्स को खत्म करे तो इससे अच्छी क्या बात है कि हमारे बच्चे क्यों अपनी जानें शहीद करें। हमारे रावलपिंडी के और शहरों के रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, रोज। मतलब यहाँ रोज लाशें उठाई जा रही हैं, 26, 25, 24 पूछ लेते हैं शौकत साहब, मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी जरा आ जाए, क्योंकि देखें हम थोड़ा ना एक जैसे कहते हैं ना सर्कल्स में घूमते रहते हैं। क्या इस पे तो कोई आपकी तरफ से डाउट नहीं है ना कि जो लोग हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं उन अफराद के खिलाफ तो ऑपरेशन ही ऑपरेशन होना चाहिए? जैसे मतलब कई ऐसे बयानात आ जाते हैं, दानियाल साहब ने जैसे वो हवाला दे रहे हैं, एक मेरे ज़हन में वैसे बात आई, जो स्पीकर हैं पख्तूनख्वा असेंबली के बाबर स्वाति साहब, उन्होंने भी तो ये बयान दिया था कि जी इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, कल तक ये हमारे हीरोज थे, आज आप इनके खिलाफ ऑपरेशन। इस वजह से हम कह रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, राइट? नहीं देखें, बात ये है ना कि सिर्फ ऑपरेशन से तो मसला हल होता तो बल हो जाता है। 25 साल हो गए ना। हम जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ही मसला है सबसे बड़ा। आप अफगानिस्तान को सीरियस नहीं ले रहे, आप बात करके पीछे हट जाते हैं। आप कहते हैं अफगानिस्तान से बात हो गई लेकिन वो बात नहीं मान रहे। अगर वो बात नहीं मान रहे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन भी तो सामने आना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है ना कि आज 10 भेजे, कल 20 भेजे और हम यही करते रहे साथ अपने लोगों को। तो यही तो ऑप्शन है मे बी शौकत साहब कि ऑपरेशन करें, फिर आप इनके खिलाफ ऑल आउट जाएं अगर वो नहीं मान रहे तो। ऑपरेशन नहीं ऑपरेशन आप करें, लेकिन ऑपरेशन तो खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं। तो असल मैं जो कहना चाहता हूँ कि जब तक आप बॉर्डर बंद नहीं करेंगे, ये लोग आना बंद नहीं होंगे, तो यहाँ तो आपने ऑपरेशन कर लिए। किस जगह पे नहीं हुआ है ऑपरेशन बताएं? स्वात में हुआ है, वजीरिस्तान में हुआ है, पेशावर में हुआ है, कोहाट में हुआ है, बनू में हुआ है, डीए खान में, कहाँ पे नहीं हुआ है? धीर में हुआ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, हम तो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मसले का हल भी तो निकाले ना। सारी जिंदगी हम इसी चीज़ के साथ खेलते रहेंगे या हमारी जो फौज है बेचारी वो यही करती रहेगी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब पॉलिटिकली चीज़ें हैं, पॉलिटिकल तौर पे हम नाकाम होते जा रहे हैं। पॉलिटिकली जो हमारे हम कहते हैं हम बड़े, हमारा खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब जा रही है। खारजा पॉलिसी कहाँ है हमारी? मतलब अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका हमारे करीब हो रहा है और इंडिया को वो दूर भगा रहा है, तो इसके पीछे भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, आप उसको भी देखें ना।
लेकिन असल चीज़ हमारा ये है कि हम अगर जीना चाहते हैं, अगर हम अपने मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है ना, ये पीसफुल करना पड़ेगा हर सूरत में। और हम हर किसी के साथ पंगे लेते हैं, तो ये एक पंगा और भी लेना चाहिए हमें कि हम बात करनी चाहिए दो टोक अफगानिस्तान के साथ। इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑपरेशन है यहाँ करें, 20 ऑपरेशन और कर लें, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? आज 10 आए, कल 20 आए, कल 30 आए, तो ये भी अहम बात है ना कि देखें, पार्टी आपको सीरियस, या पार्टी की तरफ से जो भी आवाज आएगी उसमें सीरियसनेस, संजीदगी या उस बात में वजन तभी होगा जब पार्टी के अपने अंदर भी मामला जो हैं वो सुलझे हुए होंगे। ये जो गंडापुर साहब ने क्या बयान दे दिया है फिर अलीमा साहिबा पे, ये वाकई आपके इल्म में था ये कि वो मतलब एजेंट है एमआई की? देखिए, ये बड़ों के आपस के वो हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात होते रहते हैं। देखिए, एक हद होती है इख्तिलाफ की भी ना, दूसरी पार्टियों में भी होते हैं। बस वो देखिए, हम तो छोटे वर्कर हैं, अब हम क्या इस पे बहस करेंगे। अलीमा खान साहिबा जो है वो हमारे लिए मोहतरमा है, क्योंकि वो इमरान खान की बहन है, उनकी फैमिली है। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो अब हम कहाँ खड़े हो सकते हैं? आप खुद सोचें, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल पोजीशन है ना ये। सही बात है। लेकिन ये कि ये बड़े हैं और अल्लाह करे कि ये मामलात जो है सुधरे, क्योंकि हर पार्टी के अंदर इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन जो इस तरह के मीडिया के ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उनको डिफेंड करना, उनको बताना। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा, जो हमारे इनसे बड़े जो लोग हैं, जिसमें बैरिस्टर गौर है और लोग हैं, सीनियर लोग हैं, असद कैसर हैं, इनसे गुजारिश करूँगा, शाह फरमान है, कि वो आगे आएँ और ये जो छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं इनको दूर करें, इसमें खामोशी इख्तियार ना करें। और लेकिन आपको नहीं लगता शौकत साहब कि ये बहुत एक बड़ा इल्ज़ाम है? ये कोई मामूली नौयत का तो इल्ज़ाम भी नहीं है ना कि चलें आप रफा दफा कर दें, सॉरी हो जाए, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। ये तो बहुत बड़ी नौयत का इल्ज़ाम है। या तो मतलब गंडापुर साहब आके बताएं कि कहें कि हाँ वो मैंने बयान दिया था, वो गलत था, या कुछ ऐसी बात करें। ये तो ऐसी सॉरी वाली बात तो नहीं है कि सॉरी इट्स ओके वाली, बहुत बड़ी बात है। देखिए, उसके बाद ही गंडापुर साहब गए हैं, मुलाकात की इमरान खान साहब से, फिर उसके बाद आए हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो मैंने इस पे हम क्या बहस करें, क्या मैं इस पे कमेंट्स करूं? दोनों बड़े हैं, दोनों मोहतरम हैं, दोनों इमरान खान के उस पे एक फैमिली है, दूसरा एतमाद का साथी है। तो मैं तो कम से कम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, न इस पोजीशन में हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सीनियर हैं उनको आगे आना चाहिए, जो पार्टी के बीच में इख्तिलाफात हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है इस वक्त। राइट, ये अहम बात है। ब्रेक पे चलते हैं नाजरीन, वापस थोड़ा सा ये पीपल्स पार्टी वाले एंगल को भी फिर शामिल गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ऑन दिस पार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट हमें रज़ा हारून साहब भी पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बहुत खुशामदीद रज़ा साहब, और ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द पैनल रिमेन्स इंटैक्ट। दानियाल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले रज़ा साहब से इसकी एंगलिंग थोड़ी वहाँ से ओरिएंट हम करते हैं। रज़ा हारून साहब, एक बात फरमाएं, अभी शौकत यूसुफजई साहब इस बात का गिला कर रहे थे कि दहशतगर्दी सिर्फ पख्तूनख्वा में नहीं है, बलोचिस्तान में भी है, जहाँ पे आपकी सूबाई गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे इतनी तनकीद नहीं की जाती, सिर्फ इसलिए कि वो क्लीन चिट दी हुई है, बिकॉज आपकी वहाँ गवर्नमेंट है, और पख्तूनख्वा में क्रिटिसिज्म ज़्यादा है। इसके ऊपर तरफ फरमाएं कि अगर आप लोग भी, जाहिर है पीपल्स पार्टी भी भर भर के गंडापुर साहब पे तनकीद करती है फॉर बीइंग अ सिंपथाइजर ऑफ टेररिज्म, तो ये तनकीद तो फिर बलोचिस्तान के सीएम पे भी होनी चाहिए, जाहिर है आपकी पार्टी पे भी होनी चाहिए। इसका जवाब फरमा दें। सिंपल सा वन लाइनर है, वहां बड़ी क्लैरिटी है कि हमारा एनिमी कौन है, और उसको एनिमी तस्वर करना है, उससे कोई गले नहीं मिल रहे, उसको हग नहीं करना, जाके उसके लिए बयानात नहीं देने। वहां कौन कर रहा है ऐसा? तो अब केपी में जो है ये कंफ्यूजन है। केपी में जो है वो लीडर कुछ बयान देता है, वज़ीर आला कुछ बयान देता है। कल मैं असद कैसर साहब को सुन रहा था, वो कुछ और बात कर रहे थे। केपी में गवर्नमेंट का कंफ्यूजन है कि वेदर दे थिंक कि वो टेररिस्ट है कि नहीं है, either you think कि वो एंटी स्टेट है कि नहीं है। बलूचिस्तान में तो कंफ्यूजन ही कोई नहीं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जहां भी हैं। और बलूचिस्तान में बहुत क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट और हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी रीजनल पुलिस, वो सब मिलकर एक कोहिजन के साथ काम कर रहे हैं। जबकि केपी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है गवर्नमेंट के अपने अंदर, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर।
कि ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करना है कि नहीं करना है, मुलाकात करनी है, खोलना है, उनका दफ्तर खोलना है। तो दिस कंफ्यूजन, क्लैरिटी और कंफ्यूजन का मैं समझता हूँ कि सही। शौकत साहब, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब इससे मिला होगा, उन्होंने बड़ा एक वजह करके जवाब दिया है। अच्छा रजा साहब, ये बताएं, आप जिन गंडापुर साहब, जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं इसमें मैं अर्ज ये करूँ कि देखें, वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है ना, तो क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? मसला तो यही है ना। जो मैं कहना चाहता हूँ उसको दूसरे एंगल से लिया जा रहा है। मैंने तो कोई ये नहीं कहा कि आप उस पर तनकीद करें, आप ना करें बेशक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो असल जड़ है वो ये कि अफगानिस्तान से दो टोक बात होनी चाहिए। इस पर रजा हारून साहब भी इनकार नहीं करेंगे और दानियाल साहब भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप उनसे मसले का हल नहीं तलाश करेंगे, वहाँ उनको शटअप कॉल नहीं जाएगी, तो आप बेशक यहाँ ऑपरेशन करते जाए ना। मैं तो इसी बात पे, मैं काफ़ी अरसे देखे ना, 9 साल तो मैं इसका वजीर भी रहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहा, लेकिन ये जो सिंपैथाइजर होने का इल्जाम है ना, ये शौकत साहब इसका जवाब नहीं मिलता कि जो बयानात आते हैं उनके साथ गलत है। ये देखिए सिंपैथाइजर, देखिए अगर हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, तो हम अफगान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जो बंदे लोगों को मार रहे हैं हम कहते हैं जी उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो तो देखें वो कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे। जो असल खेप है ना उसको रोकने की जरूरत है। वो अफगानिस्तान के रास्ते, ये रजा साहब क्लैरिटी मिली, वो कहते हैं हम अफगान गवर्नमेंट के खैरख्वाह हैं, हम कोई दहशतगर्दों के खैरख्वाह नहीं है। आई डोंट नो, मैं हम किसी के खैरख्वाह नहीं, मैंने बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मैं इनसे डिबेट कभी नहीं करता, शौकत भाई को पता है, लेकिन जो एक आम तासुर है बड़े देखे ना, मैं तो अभी शौकत भाई आपकी अपनी पार्टी में क्लैरिटी नहीं है ना। आपकी पार्टी में कुछ लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, बानी कुछ और कहते हैं, लीडरान कुछ और कहते हैं। तो आप अपनी पार्टी का ये कंफ्यूजन दूर करें, ताकि फिर जो भी आपके मुतालबात हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, मैंने जो अर्ज किया, नहीं मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपकी जो और मेरा ख्याल है खान साहब ने तो कई मर्तबा ट्वीट करके कहा है गंडापुर साहब को कि ऑपरेशन रुकवाएं, कई दफा कहा है। नहीं देखिए, वो वजह मैं आपको बताऊं ना, वजह ये है कि सिर्फ ऑपरेशन मसले का हल नहीं, इससे लोकल लोग भी मुतासर हो रहे हैं। वो जो बात कर रहे हैं, देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जब आप अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकते, जब आप अफगानिस्तान से लोगों को नहीं रोक सकते, तो यहाँ ऑपरेशन का फायदा ही नहीं, आपको उसका कोई इतना बड़ा वो नहीं मिलेगा। वरना अगर यहाँ हम रोक रहे तो बलूचिस्तान में तो नहीं रोका जा रहा ना, तो वहां तो फिर अमन होना चाहिए था। तो असल चीज क्या है? असल चीज यही है कि आप अफगानिस्तान से बात करें और दो टोक बात करें। ये नहीं हो सकता है कि आप जाए चाय पिए, फोटो सेशन करें, फिर आए, फिर इंतजार करें। ये नहीं हो सकता है। बस दो टोक बात करें, या तो सिफारती तौर पे अच्छा राजा साहब खत्म करें, जो भी है। लेकिन इससे ज्यादा मेरे ख्याल, हाँ शौकत साहब पॉइंट मेड, लेकिन रजा साहब से बात तो पूछते हैं। एक बात, जी एक जुमला का शौकत जी जरूर। अफगानिस्तान की हुकूमत से तो बाद में बात करेंगे ना शौकत भाई, पहले पाकिस्तान की हुकूमत से जाके बात करें। आप वहाँ बात करते नहीं है, पहले वहां तो जाके बात करें, जो आपकी अपनी गवर्नमेंट है वहां जाके अपना केस मेक करें। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए, हमारी फॉरेन ऑफिस को अप्रोच करना चाहिए, कर भी रहे हैं। मैं तो देखा डार साहब वहां गए, हमारे अफवाज पाकिस्तान के वज़ारान वहां जाते हैं। सो बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ना, आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आम तासुर ये है कि आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मेरे ख्याल से हम अब कितना सच है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता। दानियाल साहब का टाइम हम ले रहे हैं, दानियाल साहब को टाइम मिलना चाहिए, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए 15 मिनट जाके आप बता दें, आपका वजीर खारजा जाके 20-25 साल का जो इशू है, बात है दानियाल साहब, ये तो मुझे याद पड़ता है रजा साहब हमारे वजीर खारजा 15-20 मिनट जाके चाय का कप पी के मसले जहाँ पे PMLN के लोग या जहाँ पे PTI के लोग, इवन फवाद चौधरी जो कि वैसे PTI में नहीं है बाज़ाब्ता तौर पे, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो ऑन बोर्ड नहीं है खारजा उमूर में और खारजा पॉलिसी में, और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है, जंग बंदी होने जा रही है गजा में, तो पार्लियामेंट को तो ऑन बोर्ड ले लें, जिसकी बालादस्ती पे मियाँ साहब ने इतने, आपको पता है, इतनी मुहिम चलाई है 2017 से ऑनवर्ड्स और काफ़ी टाइम तक, तो पार्लियामेंट को क्यों आप लोगों ने ऑफ रखा है? देखिए मुना, पहले मैं सिर्फ जस्ट वन कमेंट, देखें जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के और हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम नेगोशिएशन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन को कभी हमने नहीं कहा कि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जब इसके ऊपर हमारी क्लैरिटी है और बड़ी क्लियर क्लैरिटी है, असल में यूसुफजई साहब is one of very few sane voices in PTI, और मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जो बात कर रहे हैं शायद इनको तो क्लैरिटी है,
लेकिन इनकी जमात के मोस्टली लोगों में ये क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या बात करते हैं। एक बात बताएं रजा साहब, मैं आपसे उस वक्त पूछ रही थी कि ऑन एन अदर नोट, आप जिन गंडापुर साहब पे आप लोग बड़ी तनकीद भी करते हैं, आबिद शेर अली साहब बता रहे हैं कि आपके तो असल ओपोनेंट ही गंडापुर साहब हैं। वो कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब का कोई मुकाबला नहीं है वजीर आला पंजाब से, वो मुकाबला बेसिकली गंडापुर साहब से करें, क्योंकि ना गंडापुर साहब कुछ करते हैं ना मुराद अली शाह साहब कुछ करते हैं। ये जिस ट्वीट में उन्होंने ये बात फरमाई है आबिद शेर अली ने, वो नाजरीन के सामने है। आबिद शेर अली भाई की जो है ना, वो 70% जो है वो ट्वीट या बातों को आप माइनस करके 30% निकाले करें वो कह क्या रहे हैं। अच्छा देखें, सिंध का और पंजाब का यकीनन काम का मुकाबला होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए गवर्नमेंट के दरमियान, बिल्कुल ये अच्छी बात है, ये हेल्दी है। लेकिन नहीं, वो आपको तंज में कह रहे हैं कि ना आपने कुछ करना है ना गंडापुर साहब ने कुछ करना है, ये मुकाबला है आप दोनों में, कुछ ना करने का। ये बात खुद इसको जो है ना बताती है कि नॉन सीरियस कमेंट है। नहीं, वो कह रहे थे कि आप टिकटॉक पे नाकाम हो चुके हैं। मोना, मैं अगर कैन आई रिस्पॉन्ड टू इट प्लीज? जी दानियाल साहब, आपका सिग्नल गालिबन कोई फ्रीज हुआ था। जी आप बताएं। मोना, हमारी जहां तक हमारी दोनों पार्टीज की बात है, देखिए मरियम नवाज साहिबा जो एक पूरे प्रोसेस से आई है, हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस के बाद, उस्मान बुज़दार के बाद ये कांटों की सेज है, और कांटों की सेज में इस मुल्क, इसके पंजाब के मसले और मसाइल जिस तरह हमने उनकी रिलेटलेस एफर्ट्स हैं डे एंड नाइट और जिस तरह एड्रेस कर रहे हैं, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बार बार किया जा रहा है। इसके ऊपर क्रॉस स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से नहीं आई। हमने क्या बात की है डे वन से कि जो हम डेटा है, हम बिप्स का डेटा नहीं यूज करते, वी विल यूज द डेटा दैट इज द प्राइमरी डेटा एंड दैट हैज बीन कलेक्टेड। जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और अफेक्टेड लोग हैं, उनका डाटा यूज करके उनको एड्रेस करेंगे। मेन हदफ जो है, हम फिर जिस तरह मैंने कहा कि डिविएट हो जाते हैं, हम स्मॉल डिस्कशंस की वजह से हम मेन इशू से डिविएट हो जाते हैं। मेन इशू ये है कि उनके लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना, ना कि किसी जमात की ईगो को सेटिस्फाई करना। हमारा मेन इशू है कि उन लोगों के जिनके घर बह गए हैं, जिनके घरों में पानी है, जिनके घर तबाह हो गए हैं, उनकी कुल कायनात तबाह हो गई है, उनके साथ खड़ा होना और उनको एड्रेस करना और मेक श्योर करना। तो पीपल्स पार्टी भी तो आपसे यही कह रहे हैं, वो तो आपको कह रहे हैं कि आपने करना ही नहीं है, आप उनको फेक प्रोमिसेस दे रहे हैं, एटलीस्ट डू समथिंग ना। आप कुछ भी नहीं कर रहे तो BISP के तहत उन्हें दे रहे हैं। वो उनका कौन सा ईगो इशू है जो आप फरमा रहे हैं कि पार्टी के ईगो इशू है? दे आर सेइंग हम भी तो यही कह रहे हैं, हम तो बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि आप उनकी मदद करें जदगान की। हाँ, तो हम और क्या कर रहे हैं? मतलब वी हैव नॉट गॉट, देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस जहां सीएम साहिबा खुद नहीं गई, हमारे लोग नहीं गए, हमने उनको रिलीफ मैकेनिज्म जो है वो शुरू नहीं किया। इशू है ही ये इनको था कि जहां से शुरू हुई है कि आपने, इन्होंने कहा कि हम किस तरीके से देंगे और हमने कहा हम किस तरीके से देंगे। हमने कहा कि वी विल गिव इट थ्रू द प्राइमरी सोर्सेज दैट वी हैव। मुझे बताएं कि बेसिक इनकम सपोर्ट के डेटा में तो शायद आपके घर का मुलाजिम उस इलाके में अगर रहता है तो वो भी रजिस्टर्ड है, बट व्हाट इफ ही इज नॉट अफेक्टेड एंड ही इज नॉट लिविंग देयर? मतलब जो प्राइमरी डेटा है, हमें कोई ये डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना कि आपने वो किस तरह उनको करना है। मतलब यहाँ मैं इस पर जी मैं आती हूँ एनालिसिस की बात होती है तो आप खाली, अगर यू नॉट फ्रॉम कराची और एम आई, लेकिन आप किसी कराची के एंकर के साथ जब मैं बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ आप ही जब हमें बातें कर रहे हैं, आप जाएं खाली कैंट से, आप बुखारी जाएं तो आपकी कमर की चीखें निकल जाएंगी। आपको समझ आ जाएगा। कराची से यूं बाय द वे, तो आप वेरी मच अ कराची आइट, आपकी बात सही है, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जिस तरह हम आप एक चौक से दूसरे चौक तक चल के आप इशारे में शीशा खोल के बैठ के दिखाएं आप मुझे। आप लेकिन अच्छा वो दानियाल साहब देखें, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बिकॉज़ देयर इज नो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में और नॉर्म्स में और चीजों में बहुत डिफरेंस है और हम उसको उसी तरह चलाना चाहेंगे। कोई ईगो इशू तो नहीं बन गया है दानियाल साहब? आपकी मौजूदगी से मुस्तफीद होते हुए बन जाए, मेरा एक अर्ज सुनिएगा, कोई ईगो इशू तो नहीं बन गया है? क्योंकि अब मामला जरा आगे बढ़ गया है BISP वाले मामले से, क्योंकि बयानात बड़े तेज आए हैं, तो अब तो वो लोग कह रहे हैं कि कोई अना का मसला है। अब कि शैला रजा साहिबा ने इतनी सख्त ट्वीट की है, कल भी की थी, आज उन्होंने और ज्यादा सख्त उन्होंने बात की है, तो मैं तो बल्कि बड़ा उसको इनअप्रोप्रिएट समझती हूँ। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जैसे कल मैंने शदीद जहनी मसाइल में मुब्तला खवातीन के बारे में लिखा, ऐसी खवातीन अपने गिर्द खुशामदियों को रखती हैं, ख़ुद तकरीबात मुनक़िद कराती हैं और तकरीब में जाकर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू से या उनके ख़ानदान के बारे में
बात करती हैं, मतलब ये इस तरह की उन्होंने बात की हुई है। वो एक कह रही हैं, मतलब एक अपने खवातीन के बारे में वो बता रही हैं कि वो महफिल में लिबास की, वो चाहते हैं कि लिबास की तारीफ करें, शक्ल पे वो सर्जरीज कराई हुई हैं, इनअप्रोप्रिएट है। बट मतलब बात ये है कि मैं पढ़ना भी नहीं चाह रही हूँ। द पॉइंट इज कि वो कोई ईगो इशू के तौर पर इसको समझ रहे हैं कि हो गया है। Let's do a constructive argument here. आप पंजाब के किसी भी बुरे से बुरे गांव में जाएं और आप तो भी हालत देखें और आप पंजाब के सबसे बुरे इलाका, जो सबसे बैकफॉल इलाका है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मतलब व्हाट आर वी कंपेयरिंग? यू कंपेयरिंग, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा तरीकाकार, हमारा काम, हमारा लोगों तक पहुंचने का कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो सकता इन दो चीजों के बारे में। जहां तक बात है, देखिए हमारा अल्टीमेटली उनका काम है, ठीक है, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ये बुरी बात है, दे शुड गिव देम। मतलब हम बैठकर, हम जब इतनी अच्छी मौज़िब जमाते हैं, हम बैठकर इन चीजों को एड्रेस करें, और हम करेंगे भी। देखिए हमारा और पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है वो बड़ा मुख्तलिफ है, हमारा उनका काम करने का तरीकाकार बड़ा फर्क है। हम अगर इकट्ठे उनके साथ बैठे हैं तो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए और मसले और मसाइलों को हल करने के लिए। जहां तक हमारा पॉलिटिकल आईक्यूमेंट, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है, और लेकिन फिर भी हम डिफरेंसेस को साइड पे करके बताएं जी रजा साहब, हल करेंगे। रजा साहब आप कोई बात करना चाह रहे थे और आपने आबिद शेर अली साहब की बात को कहा था कि वो नॉन सीरियस है। अभी शैला रजा साहिबा ने कितनी सख्त ट्वीट की है, ये इस पे भी बताएं। ट्वीट करते हैं ना, ऊपर तेल फेंकने वाली बात है। हम मफामत के हामी हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कंसल्टेशन तो मैं यही कह रही हूँ, आपने हमेशा एक शाइस्तगी की बात की है, बट आई एम सेइंग कि पार्टी पॉलिसी भी तो कोई होना, कोई रोके। ये सिलसिला 2 हफ्तों से चल रहा है, ये सिलसिला दानियाल साहब 2 हफ्तों से चल रहा है, तेज बयानात। और देखिए क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मिसिंग थे, उनके भी हेड्स नहीं थे, कुछ हमारे भी नहीं थे, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि उनकी सेकंड टियर से जो चीजें आ रही हैं, आई थिंक अभी आगे आने वाले दिनों में वो भी अब नहीं आएगी, और इंशाल्लाह इस चीज का जी रजा साहब विल कम टू सिट ऑन द सेम टेबल और चीज को हल करेंगे। इसमें तो अल्टीमेटली जो बात वो कर रहे हैं, हम बात करेंगे। पूछ लेते हैं रजा साहब से। जी रजा साहब, मैं दानियाल भाई की बात से एग्री करता हूँ कि हमें पॉजिटिव गुफ्तगू करनी चाहिए और शाइस्ता अंदाज में करनी, तनकीद शाइस्ता होनी चाहिए हमेशा, मैं इससे एग्री करता हूँ। देखिए दानियाल भाई ने एक मिसाल दी ना, कैंट से बुखारी तक, वो बताए ना कि वो एरिया को मैनेज कौन करता है। वो तो केएमसी की जुरिसडिक्शन नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन नहीं है दानियाल भाई, वो तो कैंटोनमेंट की है, और कैंटोनमेंट उसको देखती है। कराची का 70% एरिया जो है इट्स विद द कैंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर एजेंसीज के पास है, वो केएमसी के पास या सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं, म्युनिसिपल ऑप्शन। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये कि देखिए तनकीद किसी भी गवर्नमेंट पे हो, सख्त से सख्त तनकीद हो, गवर्नमेंट का काम है उसको एब्जॉर्ब करे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी रिस्पॉन्स के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि तनकीद बड़ी शाइस्ता होनी चाहिए और बड़ी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। जहां तक ये बात है, देखिए ना कि अगर आप एक पार्टी की तरफ से ये आपको रिकमेंडेशन आई है, तजवीज आई कि बीएसपी को यूज करें, और आप कहते हैं हमने नहीं करना, तो बैठ जाए साथ। कल भी तो साथ बैठे थे ना जब वो कश्मीर वाला मसला होना था। दानियाल भाई कमेटी में कौन कौन लोग थे जरा बताए ना नाम। क्या पीपल्स पार्टी के लीडर्स नहीं बैठे हुए थे? क्या राजा परवेज चौहान नहीं बैठे हुए थे? क्या कमर कायरा साहब नहीं बैठे थे? क्या आप सबने मिलकर हल नहीं किया? तो एक लेवल पे जहाँ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्या मुल्की मसलों में, जो बड़ा संगीन मसला था, ये कौन सी कमेटी का मसला था, अवामी कमेटी का, वो आपने बैठ के रिजॉल्व किया ना तमाम पार्टी। इसी तरह पंजाब के मसले को भी रिजॉल्व हो सकता है। सिंध में भी आप आए ना, सिंध में भी आप आकर बात करें, आपके लीडर में जाकर बात करें, तो इसको मल्टी जो है आपस में बातचीत करके इसको हल करने की कोशिश करें। जहां तक ये बात है कि ये जो एक अंदाज होता है ना कि ये हमारा और हमारी मर्जी है, ये ठीक नहीं है गवर्नमेंट के लिए कहना, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट की मर्जी नहीं होती है। बताएं शौकत साहब, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी, ये वाला उसूल नहीं चलना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं जनरल को कर रहा हूं। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, तामीरी तनकीद को खुशी से कबूल करना चाहिए। ये बात मोना सिंध से भी होगी ना, हमारी हुकूमत नहीं होती, हुकूमत तो अवाम की होती है। और अगर देखें ना, अगर एक बात आपको करूं जी शौकत साहब, ये तनकीद थोड़ी हो रही है यार, ये तो आपस में गपशप हो रही है। ये तो आपस में एक दूसरे को, अपोजिशन भी हम है और गवर्नमेंट भी हम है, तो इस तरह की बात हो रही है। गवर्नमेंट भी ये खुद है, अपोजिशन भी ये खुद है। बाकी अपोजिशन तो देखे ना, छोड़ ही नहीं रहे हैं।
आप कौन है? ना ही मुल्क पे अंदर आप भी तो गवर्नमेंट भी है और अपोजिशन भी है। नहीं, जमहूरियत तो नहीं है ना। तो देखें, सूबाई हुकूमत है और वफाकी अपोजिशन है। आप बाकायदा नहीं, वफाक में अपोजिशन है, लेकिन अपोजिशन को क्या अहमियत दी जाती है वहाँ पे? क्या आप देख रहे हैं ना, कोई किसी चीज़ में अपोजिशन का कोई रोल वो नहीं छोड़ रहे हैं ना। कोई पंजाब के अंदर आप जाए ना, कोई जलसा करके दिखाएं, वो जलसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती है ना। आपकी हुकूमत है, कल यहाँ हमारी हुकूमत है, अगर हम कहें कि जी हम किसी मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ेंगे, किसी पीपल्स पार्टी, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना, कोई अच्छी रिवायत है मेरे ख्याल से। ये अच्छी रिवायत तो ये है कि वो कहते हैं कि आज है, आप जलसा करना चाहते हैं, आज हम आपको सिक्योरिटी देते हैं। जिस तरह हमने किया था जब मैं वज़ीर इत्तलात था, इन्होंने वो जो PDM बनी थी पहले, उन्होंने कहा कि हम जलसा करेंगे। मैंने कहा आ जाओ। पानी की वो बाकायदा वो गर्मी थी शदीद, हमने वहाँ पे छिड़काव कराया, उनके लिए सिक्योरिटी दी। तो अब वो लोग तो इकट्ठे नहीं कर सके, वो तो हमारा मसला नहीं था, लेकिन ये कि हम किसी को रोका तो नहीं है ना। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हम पंजाब में हमारी कुव्वत है, तो वो कहते हैं आ जाओ दिखाओ, और आज़ाद तो छोड़ देना। लेकिन इस तरह की देखें, आज हुकूमत इनकी है, कल किसी और की होगी, कल अगर ये चीज़ें हम करना कर दें, शुरू कर दें कि जी नहीं। देखिए, बुज़दार साहब की गवर्नमेंट के बाद अभी दानियाल साहब ने आपको बताया बड़ा मसला था चीज़ों को वापस ट्रैक पे लाने का, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम उन्होंने कर दिखाया है। मरियम नवाज मेरी बात सुने, ये तो देखें ये तो ऐसी बातें हैं। 3 साल में क्या हुआ? कोई सड़क उठा के वो लेके गया है, कोई यूनिवर्सिटी उठा के लेके गया है, क्या किया है उसने? कोई देखिए ना, आज भी अगर बारिश होती है तो लाहौर डूब जाता है। तो हुकूमतें तो इनकी रही है, कुछ 6 दफ़ा तो इनका अपने ख़ानदान के लोग वज़ीर आला रहे, फिर ये खुद रही है। तो अगर इसका मुकाबला है तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब के साथ है और नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि वो भी वज़ीर आला रहे। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो बीबी आज बड़े मज़े में होती, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और आप आके सिर्फ अगर बुज़दार के 3 साल आप गिनवाते हैं, तो इससे पहले तो आपके वालिद साहब, आपके चचा माशाल्लाह 5-5 दफ़ा रहे हैं। तो बात तो उन पे आती है ना। अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो फिर तो उन्होंने क्या किया है? अगर कोई सड़क नहीं है तो उन्होंने क्या किया है? हाँ, ये बात है। बहरहाल ये है मुकाबला है ना, तो अपने वालिद के साथ कर रही है और अपने चचा के साथ कर रही है। उनका मुकाबला बुज़दार के साथ नहीं है। बातचीत उन्होंने भी की है, वो जो दूसरे आजकल प्रेसिडेंट हैं जो पंजाब के। खैर बहरहाल नाज़रीन, टाइम इज आउट और थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।